ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं दो लोग हमारी फीमेल लीड एना को एक रूम में लाते हैं। वह नशे की हालत में थी। जेलसी की वजह से एना के साथ यह सब कुछ उसकी फ्रेंड ने किया था और उसी ने ही एना की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे। दूसरी तरफ हम ड्रामा के हीरो शाऊ को देखते हैं। वह शॉ ग्रुप का प्रेसिडेंट है और अभी अभी वह अब्रॉड से वापस आया था। वह जब अपने होटल के रूम में आता है और देखता है एक लड़की उसके बेड पर लेटी है जो कि असल में एना थी। वह गुस्से में कहता है यहाँ से चली जाओ, लेकिन एना शाऊ को पीछे से हग कर लेती है। वह शाऊ को छाव समझ रही थी जो कि एना का फियांसे था। शाऊ जब मुड़कर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यह वही एना थी जिसे वह 8 साल पहले प्यार करता था। एना शाऊ को अपना फियांसी समझकर पैशनेटली किस करने लगती है। शाऊ भी खुद को रोक नहीं पाता और वह भी एना को किस करता है और वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जब एना होश में आती है तो वह घबरा जाती है। उसे लगा कि उसने एक अनजान आदमी के साथ नाइट स्पेंड की है। वह डर के मारे वहां से भाग जाती है। शाऊ जब उठता है तो वह बेड पर स्टेन देख लेता है तो वह शॉक्ड होता है कि 8 साल पहले छाओ ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वह और एन्ना इंटीमेट हो चुके हैं। तभी हमें फ्लैशबैक में एक वीक पहले का सीन दिखाया जाता है जहां शाऊ चाओ को उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जिंगी के साथ फिजिकल होते हुए देख लेता है। वह गुस्से में चाओ को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एन्ना को धोखा देने की। चाओ शाऊ को ताना मारता है और कहता है तुम मेरे रियल अंकल नहीं हो, इसलिए तुम मुझे इस तरह नहीं मार सकते, और वैसे भी एन्ना तो तुम्हें जानती भी नहीं। वह मुझसे प्यार करती है और वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर शाऊ ने अब्रॉड से वापस आने का डिसीजन लिया क्योंकि वह एन्ना को छाओ से बचाना चाहता था। अगली सुबह छाओ एन्ना को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लाता है। वहां शाऊ भी बैठा था। एन्ना उसे वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है। चाओ उसे शाऊ के बारे में बताता है कि ये मेरे अंकल हैं। मेरी माँ ने बचपन में इनकी जान बचाई थी, इसलिए अंकल शाऊ मेरी माँ को अपनी बहन मानते थे। शाऊ एना को देखते हुए जानबूझकर ऐसी बातें करता है जैसे उन दोनों के बीच कल रात कुछ हुआ था। वह एना को इनडायरेक्टली अपनी बातों से टीज करता है। यह सुनकर छाओ शक की नजर से एना की तरफ देखता है। वैसे भी उसे पता था कि शाऊ भी एना को लाइक करता है। एना शाऊ की बातों से घबराकर वॉशरूम जाने का बहाना करती है। एना एक रूम में थी। तभी वहां शाऊ आ जाता है और वह एना से पूछता है कल रात तुम मेरे रूम में क्यों आई थी। एना कहती है मैंने कल रात ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। शाऊ कहता है अगर चाओ तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। एना कहती है वह मेरा फियांसे है। यह सुनते ही शाऊ को गुस्सा आता है और वह जबरदस्ती एना को किस करने लगता है। तभी चाओ दरवाजे पर नॉक करता है। एना शाऊ से पूछती है तुम क्या चाहते हो। शाऊ उसे धमकी देता है मेरे साथ एक रात और स्पेंड करो, नहीं तो मैं अभी चाओ को सब कुछ बता दूंगा। एना मेजोबोरन उसकी बात मान लेती है। वह चाओ को किसी बहाने से वहां से भेज देती है। उसके जाने के बाद शाऊ एना से कहता है आज रात मेरे रूम में आना। यह कहकर वह वहां से जाने लगता है। रात को एना शाऊ के रूम की तरफ जाती है, लेकिन वह उसके रूम के अंदर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वापस जाने लगती है। तभी शाऊ उसे अपने रूम के अंदर खींच लेता है और उसे चाओ की बातें सुनने के लिए कहता है। चाओ विंडो के बाहर खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड जिंगी से बात कर रहा था। चाओ जिंगी से कहता है मैं एना से कभी शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं तो सिर्फ उसके ज्वेलरी डिजाइन चाहता हूँ जो वह हमारे लिए डिजाइन कर रही है। यह सुनकर एना रोने लगती है। शाऊ उससे कहता है वह तुमसे प्यार नहीं करता और न ही वह तुमसे शादी करेगा। वह एना को उठाकर बेड पर लिटाता है और वह दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह शाऊ एना को अपनी कंपनी में ज्वेलरी डिजाइनर की जॉब करने को कहता है। एना कहती है मैं ये जॉब नहीं करूंगी। तो शाऊ उसे धमकी देता है अगर तुमने ये जॉब न की तो मैं अपनी और तुम्हारी इंटीमेट फोटोज सबको दिखा दूंगा। एना के पास कोई चॉइस नहीं थी। मजबूरी में वह अग्रीमेंट साइन कर लेती है। शाऊ को अंदर ही अंदर यह सब कुछ बुरा लग रहा था, लेकिन वह सोचता है कि अब वह एना का ज्वेलरी डिजाइन वाला टैलेंट सबके सामने लाकर रहेगा। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं 8 साल पहले चाओ ने शाओ को कहा था कि मैं एना को लाइक करता हूँ और हम इंटीमेट भी हो चुके हैं। मेरी माँ ने आपकी जान बचाई थी, आप उनकी डॉटर इन लॉ को कैसे छीन सकते हैं। यह सुनकर शाओ हमेशा के लिए अब्रॉड चला जाता है। प्रेजेंट में जब चाओ को एना की जॉब का पता चलता है और साथ ही जब वह चाओ से कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, यह सुनकर चाओ गुस्से में पागल हो जाता है। वह एना को थप्पड़ मारता है और उसका गला दबोचता है और साथ ही उसे धमकी देता है अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं तुम्हारे फादर के इलाज के पैसे बंद कर दूंगा। वह उसे सोफे पर फेंक कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाऊ एना के घर आता है और वहां वह कुकीज देखता है तो उसे याद आता है कि यही कुकीज एना ने शॉ ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप मिलने पर उसके ऑफिस में बांटी थी। और साथ ही वह किसी से कहती है कि मैं फेमस ज्वेलरी डिजाइनर एलेक्स के अंडर काम करना चाहती हूँ। यहाँ उसने एना को पहली दफा देखा था और तब से ही वह एना को लाइक करता था। और यही हमें पता चलता है कि शाऊ ही ज्वेलरी डिजाइनर एलेक्स है, लेकिन पब्लिकली उसने यह किसी को नहीं बताया था। प्रेजेंट में शाऊ
शाओ एना को चाओ की तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तभी चाओ घर वापस आता है। शाओ एक कैबिनेट के पीछे छुप जाता है, लेकिन अभी भी वह एना को नीचे से छेड़ रहा था। वह एना के हाथ पर किस करता है, लेकिन एना नॉर्मल रहती है और चाओ को कुछ पता नहीं चलने देती। नेक्स्ट सीन में शाओ एना को एक बार लेकर आता है। वह वहां चाओ और जिंगी को किस करते हुए देख लेती है। एना को तब पता चलता है कि पिछले 8 सालों से चाओ उसके डिजाइन्स चुराकर जिंगी के नाम से दिखा रहा था, इसलिए वह ब्रेकअप नहीं होने दे रहा था। एना को 8 साल के धोखे का एहसास होता है। दर्द और गुस्से में एना शाओ को किस करती है और आज रात उसके साथ रुकने का कहती है। नेक्स्ट सीन में हम एना को पूल पर खड़ा देखते हैं। वह चाओ के साथ अपने 8 साल के रिलेशनशिप को याद करके रो रही थी। वह इतनी सैड थी कि उसने पूल में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन तभी शाओ वहां आता है और उसे बचा लेता है। एना शाओ से कहती है, अगर तुम मुझे इतना प्यार करते थे तो तुम्हें 8 साल पहले आना चाहिए था। शाओ उससे सॉरी करता है और दोनों प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं। एक वीक के बाद एना ऑफिस ज्वाइन करती है। शाओ चाहता था कि एना कंपनी के नए प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करे, लेकिन दूसरे एम्प्लॉइज को यह पसंद नहीं आता। एना की हिम्मत बढ़ाने के लिए एलेक्स सबके सामने उसका साथ देता है और एना से कहता है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ खुद को प्रूव करने के लिए। फिर वह स्टाफ से कहता है, अगर एना इस प्रोजेक्ट के लिए खुद को प्रूव न कर सकी तो मैं CEO की पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। उसी रात एना शाओ को थैंक यू कहने के लिए उसके घर जाती है, तो वह एना को उसके फेवरेट फ्लावर दिखाता है जो उसने अपने रूम की बैल्कनी में लगाए हुए थे। एना फ्लावर्स को देखकर खुश हो जाती है और साथ ही यह भी सोचती है कि शाओ को कैसे पता मुझे ये फ्लावर पसंद है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब एना घर वापस आती है। चाओ नशे की हालत में पहले से वहां बैठा था। वह एना को धमकी देता है कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती और फिर फोर्सफुली उसके साथ फिजिकल होने लगता है, लेकिन तभी शाओ वहां आकर उसे बचा लेता है। डरी हुई एना उससे कहती है, मुझे अपने साथ ले जाओ। शाओ एना को अपने घर ले आता है। बाद में शाओ एना को एक सीक्रेट रूम में ले आता है जहां एना के सारे पुराने डिजाइन ड्राफ्ट्स रखे थे। यह देखकर एना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचती है फाइनली कोई तो उसके डिजाइन्स को वैल्यू दे रहा है, और फिर दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एलेक्स की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 8 साल पहले एन्ना एक्स नाम से चाओ की कंपनी को डिजाइन्स भेजती थी। चाओ ने वह सब जिंगी के नाम कर दिए थे, जिसकी वजह से जिंगी इंटरनेशनल लेवल की फेमस डिजाइनर बन गई। चाओ का एन्ना के साथ रिलेशनशिप एक प्लान था। वह सिर्फ उसका टैलेंट यूज करना चाहता था। वह ये सब कुछ एन्ना को भी बता देता है और साथ ही वह एन्ना से कहता है, कभी भी किसी भी लड़के की स्वीट बातों पर यकीन मत करना। ये सब वह करीब आने के लिए करते हैं, चाहे वह लड़का मैं ही क्यों ना हूँ। 3 दिन बाद एना अपने डिजाइन सबके सामने प्रेजेंट करती है, तो उसकी एक कॉलीग उस पर इल्जाम लगाती है कि तुमने फेमस डिजाइनर एक्स के डिजाइन कॉपी किए हैं, लेकिन शाओ एना का साथ देता है और सबके सामने उसे डिफेंड करता है। इसके साथ ही वह उस एम्प्लॉई को जॉब से भी निकाल देता है। उस रात एना सोचती है कि शाओ ने अब तक उसकी कितनी हेल्प की है, तो वह उसका थैंक्स करने के लिए खुद से शाओ को किस करती है। इसके साथ ही वह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी वहां चाओ आ जाता है और वह गाड़ी के अंदर देखने लगता है। चाओ को देखकर एना अपना फेस छुपाने लगती है। शाओ उसको कहता है, टेंशन मत लो, वह बाहर से हमें नहीं देख सकता। वह दोनों फिर से अपने रोमांटिक पल में बिजी हो जाते हैं। चाओ गाड़ी को बाहर से हिलते हुए देखता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे शक था कि गाड़ी के अंदर शाओ और एना है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। तभी शाओ का असिस्टेंट वहां आता है और वह चाओ को वहां से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओ चाओ की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन रोक देता है। यह सुनकर चाओ को गुस्सा आता है। शाओ उससे कहता है, अगर तुम जिंगी से ब्रेकअप कर लो तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ दोबारा पार्टनरशिप कर लूंगा। मजबूरी में चाओ एना से हेल्प मांगता है और उसके साथ प्यार करने का नाटक करता है। वह एना से कहता है, तुम मेरी कंपनी के लिए ज्वेलरी डिजाइन करो। पहले तो एना मना करती है, लेकिन जब चाओ कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, तो उसे जान छुड़वाने के लिए एना ज्वेलरी डिजाइन बनाने के लिए हाँ बोल देती है। यह सुनते ही चाओ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक होटल में एना की मुलाकात जिंगी से होती है। वहीं जिंगी को पता चलता है कि एना ने शाओ की कंपनी ज्वाइन की है, तो उसे बुरा लगता है। फिर उन दोनों के बीच चाओ को लेकर झगड़ा होता है। गुस्से में जिंगी एना को थप्पड़ मारने लगती है। तभी शाओ वहां आता है और जिंगी का हाथ पकड़ लेता है। वह एना को वहां से जाने के लिए कहता है। एना के जाने के बाद जिंगी शाओ को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन शाओ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह रूडली जिंगी से कहता है, पहले तुमने अपने फायदे के लिए चाओ को सेड्यूस किया और अब तुम मुझे पटाना चाहती हो, कितनी बेशर्म हो तुम। फिर वह उसे वार्निंग देता है कि चाओ का पीछा छोड़ दो और 1 मंथ के अंदर इस शहर को छोड़ दो। वहीं शाओ की माँ भी थी। वह एना को देख लेती है, उन्हें एना पसंद आती है और वह शाओ से कहती
कहती हैं तुम अपने फादर की जन्मदिन पार्टी में एना को लेकर आना। नेक्स्ट सीन में शाओ और एने बर्थडे पार्टी में आते हैं। तभी वहाँ छाओ और जिंगी भी आ जाते हैं। शाओ वहाँ भी जिंगी की इंसल्ट करता है और छाओ से कहता है कि तुमसे पहले इसने तुम्हारे फादर को भी सेड्यूस करने की कोशिश की, अब ये तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही है। फिर वह कहता है कि अगर आज तुम सबके सामने एक्सेप्ट कर लो कि एना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही जिंगी गुस्सा में वहाँ से जाने लगती है। बाद में शाओ एना से कहता है मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ। यह सुनकर एना घबरा जाती है और वॉशरूम जाने का बहाना करती है। शाओ पीछे से मुस्कुराते हुए कहता है टेंशन मत लो, मेरे पेरेंट्स लोगों को खाते नहीं है। वॉशरूम में कुछ लड़कियां एक लेडी को तंग कर रही थीं जो कि शाओ की माँ थी। तभी एना वहां आती है और उनकी हेल्प करती है। आगे जब एना शाओ के फादर से मिलती है तो उन्हें एना काफी पसंद आती है और वह कहते हैं तुम परफेक्ट बहू बनोगी। फिर वह एना को जमीन और प्रॉपर्टीज गिफ्ट करते हैं, लेकिन शाओ के रिलेटिव्स एना की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। एना उन्हें कॉन्फिडेंटली जवाब देती है और उन रिलेटिव्स को आउटसाइडर कहती है, जिससे उन्हें गुस्सा आता है और उनमें से एक लेडी एना को थप्पड़ मारने लगती है। तभी शाओ की माँ आकर उसे रोकती है। वह आकर उस लेडी को थप्पड़ मारती है और उन्हें वहां से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में चाओ एना से मिलने के लिए आता है और वह कहता है कि तुम शाओ की कंपनी से रिजाइन कर दो और मेरी कंपनी में जॉब कर लो। एना इनकार कर देती है। चाओ उसे मारने लगता है और फिर से एना को धमकी देता है। मजबूरी में एना वह डिजाइन चाओ को सेंड कर देती है। एना जब कंपनी में अपने डिजाइन प्रेजेंट करती है, सब ऑफिस वालों को उसके डिजाइन पसंद आते हैं और अब उनको यकीन था कि वह अब ये बिड जीत जाएगी। दूसरी तरफ जिंगी के पास भी एना के बनाए हुए डिजाइन थे जो उसे शाओ ने दिए थे। जिंगी शाओ के ऑफिस आती है और उसे पटाने की कोशिश करती है। साथ ही वह कहती है ये बिड तो मैं ही जीतूंगी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं शाओ से ब्रेकअप कर लूंगी और उसकी कंपनी छोड़कर तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन शाओ को अन्ना पर पूरा भरोसा था कि वह ये बिड जीत जाएगी, इसलिए वह जिंगी को चैलेंज करता है, ठीक है जब तुम ये बिड जीत जाओ तब मेरे पास आना। आगे जिंगी शाओ को बताती है शाओ का अन्ना के साथ अफेयर है और वह दोनों अन्ना को फंसाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। रात को अन्ना घर पर अकेली थी। तभी दो आदमी उसके रूम में आ जाते हैं। उन लोगों को जिंगी ने भेजा था। उनमें से एक एना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। एना हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी शाओ वहां आता है और उन गुंडों की पिटाई करता है। फिर वह एना को उठाकर अपने घर ले आता है। वह जेंटली एना के आंसू साफ करता है। एना उसे अपने साथ रुकने को कहती है तो शाओ उसे पैशनेटली किस करने लगता है। दूसरे डे एना प्यार से शाओ की तरफ देख रही थी कि तभी कॉल आती है। उन्हें पता चलता है कि जो डिजाइन एना ने बनाए थे उन पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा है। कंपनी मीटिंग में जिंगी ओपनली एना पर इल्जाम लगाती है कि इसने मेरे डिजाइन कॉपी किए हैं, लेकिन एना पहले से रेडी थी। वह अपनी ज्वेलरी के ओरिजिनल ड्राफ्ट दिखा देती है। दूसरी तरफ जिंगी के पास कोई प्रूफ नहीं था। तभी चाओ वहां आता है और एना को घर ले जाने लगता है। वह जिंगी का साथ देता है और एना पर डिजाइन चोरी करने का इल्जाम लगाता है। जब एना सच बताने वाली थी तो चाओ ने उसके बाप की एक धमकी वाली वीडियो दिखाई, जहां चाओ ने उसके बाप को मारने के लिए एक आदमी भेजा था। अपने बाप को बचाने के लिए एना झूठ बोलती है कि मैंने जिंगी के डिजाइन कॉपी किए हैं। शाओ उसे समझाता है लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती। एना की कन्फेशन वीडियो वायरल हो जाती है। लोग उसे बुरा भला कहते हैं और शॉ ग्रुप को भी बाइकआउट करते हैं, जिससे शाओ की कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं। घर आकर चाओ एना को थप्पड़ मारता है और कहता है अब तुम अपनी पूरी लाइफ जिंगी के लिए ज्वेलरी डिजाइन करोगी। वह उसे एक रूम में बंद कर देता है और उसे मोबाइल भी छीन लेता है। दूसरी तरफ दुखी शाओ गुस्सा में एना के फेवरेट फ्लावर तोड़ देता है और असिस्टेंट को बोलता है मेरे अब्रॉड जाने का टिकट बुक करो। नेक्स्ट डे एना शाओ के घर जाती है तो शाओ वहां से जा चुका था। टूटे फ्लावर्स को देखकर एना सैड हो जाती है और रोने लगती है। तभी चाओ वहां आता है और एना उसके सामने कन्फेस करती है कि मैं शाओ से प्यार करती हूँ। ये सुनकर चाओ को गुस्सा आता है और वह एना को थप्पड़ मारता है। वह एना से कहता है तुम सिर्फ मेरे साथ प्यार करोगी, किसी और के साथ नहीं। एना कहती है तुम शाओ से जेलस हो क्योंकि वह तुमसे अच्छा इंसान है और मैं और जिंगी दोनों उसको पसंद करती हैं। यह सुनकर चाओ गुस्सा में एना का गला दबाता है। अकेली एना सारा दिन रोते हुए शाओ की तस्वीरें बनाती रहती है और इसके साथ ही वह अपने फेवरेट फ्लावर्स के डिजाइन की जेंट्स ज्वेलरी डिजाइन करती है, जिस पर उसने दोनों के नाम का पहला लेटर भी लिखा था। जब चाओ वह डिजाइन देखता है तो वह ये डिजाइन भी चोरी करके जिंगी को दे देता है। नेक्स्ट सीन में जिंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एना की डिजाइन की हुई ज्वेलरी प्रेजेंट करती है और साथ ही अनाउंस कर देती है कि मैं डिजाइनर एक्स हूँ। वह कहती है ये ज्वेलरी मैंने अपने प्यार के लिए डिजाइन की है। वह नाम लिए बिना शाओ को प्रपोज करती है। शाओ जब ज्वेलरी देखता है तो उसे पता चल जाता है ये एना ने बनाई है और उसे ज्वेलरी से हिडन मैसेज भी मिल जाता है कि एना उससे प्यार करती है। वह एना के लिए रुकने का फैसला करता है। आगे चाओ को पता चलता है कि शाओ अपने हिस्से के शेयर्स दूसरे शेयर होल्डर को बेच रहा है। वह शाओ से कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो शेयर्स ज्यादा होने की वजह से कंपनी की ओनरशिप किसी और के पास चली जाएगी और मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। शाओ कहता है
अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो एना को मुझे दे दो। कंपनी में अपनी पोजीशन खोने के डर से छाओ मान जाता है। घर जाकर छाओ एना से कहता है, अगर तुम मुझे शाओ की कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दो तो मैं तुम्हें उसके पास जाने दूंगा। एना इनकार करती है। वह एना को थप्पड़ मारता है और फिर से उसके फादर को मारने की धमकी देता है। एना फिर भी उसकी बात नहीं मानती तो वह उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी वहाँ शाओ आता है और छाओ को वहाँ से जाने को कहता है। शाओ प्यार से एना के जख्म पर मेडिसिन लगाता है। एना दिल में सोचती है, अगर मैं शाओ के साथ गई तो छाओ मुझे ऐसे ही धमकाता रहेगा और मुझे शाओ के खिलाफ यूज करेगा। इसीलिए वह शाओ को झूठ बोल देती है कि मैं छाओ को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही शाओ गुस्सा में एना को पैशनेटली किस करने लगता है। शाओ फ्लोर पर पड़ा अपना स्केच देख लेता है और उसे समझ आ जाता है एना झूठ बोल रही है और वह उसे प्यार करती है। वह एना को उठाकर अपने घर ले आता है। शाओ के दबाव में आकर एना उसको शाओ की कॉन्फिडेंशियल फाइल भेज देती है, लेकिन उसे ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा था। एना को नहीं पता था कि शाओ ने सर्वेलेंस कैमरा से उसे देख लिया था। शाओ जब घर आता है तो एना उसके रूम में लेटी थी। वह एना से कहता है, तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम मेरे कपड़े पहनकर मेरे ही बेड पर लेटी हो। वह उसे बेड पर गिरा देता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वह एना को पैशनेटली किस करने लगता है। शाओ को जब फाइल मिलती है तो वह भी अपना पैसा उस प्रोजेक्ट में लगा देता है और इसके साथ ही वह शाओ को बता देता है कि ये फाइल मुझे एना ने चोरी करके दी है। आगे शाओ घर आता है और पीछे से एना को हग करता है। वह एना को बता देता है, जो फाइल तुमने छाओ को दी मैंने उस फाइल को पहले ही चेंज कर दिया था। फिर वह उससे कन्फेस करता है कि मैं पिछले 8 सालों से तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे चूज करने के लिए शुक्रिया। फिर वह एना को किस करता है। एना रोते हुए इस सब के लिए माफी मांगती है और कहती है, मेरे फादर को बचा लो। शाओ को समझ आ जाती है कि इसी एक वजह से वह इतने सालों से छाओ के दबाव में थी। छाओ का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और उसका सारा पैसा भी डूब गया था, तो उसे पता चल जाता है कि एना ने फाइल बदल कर दी थी। वह गुस्से में हॉस्पिटल आता है और डॉक्टर को एना के फादर का इलाज रोकने को कहता है। तभी शाओ वहां आता है और छाओ का प्लान फेल हो जाता है। शाओ गुस्सा में छाओ को मुक्का मारता है और फिर उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। शाओ अपने ऑफिस में था। जिंगी वहां आती है। वह शाओ को पटाने की कोशिश करती है और कहती है, मैं पिछले कई सालों से तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शाओ शादी से इनकार करता है और उसकी तरफ कुछ पिक्चर्स फेंकता है जिसमें प्रूफ था कि उसका कई रिच आदमियों के साथ अफेयर था और वह सबको अपने फायदे के लिए यूज करती थी। शाओ उन पिक्चर्स को मीडिया को देने की धमकी देता है। इस सब से जिंगी घबरा जाती है और कन्फेस कर लेती है, हाँ मैंने एना के डिजाइन चुराए और उसके नेम एक्स को यूज करके सबको धोखा दिया। फिर वह छाओ के बारे में बताती है कि वह एक यूजलेस और स्टूपिड आदमी है। वह वही करता था जो मैं उसे करने के लिए कहती थी और सच तो ये है कि मैंने उसके साथ रिलेशनशिप इसलिए रखा ताकि वह मुझे एना के डिजाइन लाके दे सके। तभी वहां छाओ आ जाता है और उसने बाहर खड़े होकर सब बातें सुन ली थी। वह इस बात से सैड था कि जिंगी ने उसे धोखा दिया। दूसरी तरफ एना को पता चल जाता है कि छाओ ने उससे झूठ बोला था। असल में उसके फादर के इलाज के पैसे शाओ देता था। वह आकर छाओ को थप्पड़ मारती है। फिर वह शाओ से अपने प्यार का इकरार करती है और उसे उनके सामने किस करती है। तभी रूम के अंदर रिपोर्टर्स आ जाते हैं। असल में शाओ के असिस्टेंट ने चुपके से जिंगी का कन्फेशन रिकॉर्ड करके लाइव स्ट्रीम कर दिया था। वह रिपोर्टर्स के क्वेश्चन से बचने के लिए वहां से भाग जाती है। शाओ रिपोर्टर्स को बताता है एना ही असल डिजाइनर है। फिर वह यह भी सबके सामने अनाउंस कर देता है कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ और एना हॉस्पिटल में एना के फादर से मिलने गए। शाओ बताता है कि डॉक्टर ने कहा है डैड अब ठीक है और वह किसी भी टाइम होश में आ जाएंगे। शाओ फिर से एना को प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाता है। एना खुशी से शाओ को गले लगा लेती है। तभी छाओ वहां आता है और एना को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वह शाओ से कहता है, तुम इस बिल्डिंग से कूद जाओ, मैं एना को छोड़ दूंगा। एना उसे मना करती है और खुद की जान देने लगती है कि तभी एना के फादर को होश आता है और वह छाओ को पकड़ लेते हैं। शाओ आकर छाओ को पकड़ लेता है और उसकी पिटाई करता है। इस तरह वह सब बच जाते हैं। शादी से एक रात पहले एना शाओ के रूम में आती है। वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। गाइस, ये था आज का ड्रामा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।